अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। आज का हमारे सबक का उन्वान है मकूस तनासब। मकूस तनासब से मुराद दो मिकदारों के दरमियान ऐसा ताल्लुक है कि अगर एक की तादाद बढ़े तो दूसरी की कम हो जाती है, और जब एक की मिकदार कम होती है तो दूसरी की बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे ज़्यादा आदमी काम करें तो काम कम वक्त में ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा तेज़ रफ्तार से गाड़ी चले तो फासला कम वक्त में तय हो जाता है, और अगर ज़्यादा कीमत हो तो ख़रीदारी कम होती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास सवाल है कि 12 टाइपिस्ट एक किताब को 18 दिनों में टाइप करते हैं और 4 टाइपिस्ट उसी किताब को कितने दिनों में टाइप करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले सवाल में आपने ये देखना है कि रास्त तनासब का सवाल है या मकूस तनासब का सवाल है। यानी अगर चीज़ें ज़्यादा होंगी, मिकदार भी ज़्यादा होगी तो रास्त तनासब का सवाल होगा, और अगर एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी कम होगी और एक चीज़ कम होगी दूसरी बढ़ेगी तो वो मकूस तनासब का सवाल होगा। अगर 12 टाइपिस्ट एक किताब को 18 दिनों में टाइप करते हैं तो 4 टाइपिस्ट उसी किताब को कितने दिनों में टाइप करेंगे। तो बच्चों, अब हम ये देखेंगे कि ये हमारे पास रास्त तनासब का सवाल है या मकूस तनासब का सवाल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब 12 टाइपिस्ट थे तो उन्होंने एक किताब को 18 दिनों में ख़त्म किया। अब हमारे पास टाइपिस्ट कम हो गए, यानी टाइपिस्ट हमारे पास 4 हो गए, तो हमारे पास दिन ऑब्वियसली ज़्यादा आएंगे। तो बच्चों, ये मकूस तनासब का सवाल है। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि एक टाइपिस्ट एक किताब को कितने दिनों में टाइप करता है। तो ये मालूम करने के लिए हम सबसे पहले 12 को 18 से ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 216 दिन। यानी एक टाइपिस्ट एक किताब को 216 दिनों में टाइप करेगा। अब हम देखेंगे कि 4 टाइपिस्ट उसी किताब को कितने दिनों में टाइप करेंगे। तो अब हम 216 को 4 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 54 दिन। यानी 4 टाइपिस्ट उसी किताब को 54 दिनों में टाइप करेंगे। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि रास्त तनासब में एक मिकदार की कीमत निकालने के लिए हम पहले दो मिकदारों को तकसीम करते हैं, उसके बाद हम उसको ज़रब करते हैं। जबकि मकूस तनासब में एक चीज़ की कीमत मालूम करने के लिए हम पहले दो मिकदारों को आपस में ज़रब देते हैं, उसके बाद हम तकसीम का अमल करते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।